बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम मीरा और दूसरी का नाम किरण था। मीरा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ शोभा मीरा से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह हर वक्त उसे डांटती रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से कह रही हूँ कि गेहूं पिसवा ला। माँ, मैं पानी भरने गई थी और साथ में सूखी लकड़ियाँ भी ले आई हूँ। मुझे बहाने मत सुना। हर वक्त रोती सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है, न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। शोभा, सच कहूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही शोभा है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई शोभा, पवित्रता नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? मैं सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें मीरा पर जरा भी रहम नहीं आता? बेचारी सारा दिन घर और बाहर का काम करती है, फिर भी तुम उसे बातें सुनाती हो। तुम कभी किरण को कोई काम क्यों नहीं कहती? वह तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। मीरा, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को कहा है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरी शादी की ताकि तुम्हें एक माँ मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ महीनों बाद शोभा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। उसने मीरा की शादी एक गरीब किसान राजू से कर दी और किरण की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से। राजू बहुत मेहनती किसान था, जो सारा दिन काम करता ताकि रात का खाना ला सके। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि सिर्फ खेती से गुजारा मुश्किल है। अगर आप कहें तो मैं सिलाई का काम शुरू कर दूं। मीरा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है मीरा, जैसा तुम उचित समझो। अगले दिन मीरा गांव की औरतों को अपने सिलाई के काम के बारे में बताती है। तभी उसकी बहन किरण आ जाती है और उसका मजाक उड़ाती है। सुना है तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, कम से कम खाने के लिए पैसे तो आ जाएंगे। मीरा चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसका पति दूर से ये सब देख रहा होता है। मीरा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी, तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? अरे आप बुरा मत मानिए, किरण नासमझ है। मीरा मेहनत से काम करने लगती है। उसका काम बढ़ने लगता है। लोगों को उसकी सिलाई पसंद आने लगती है। अब उसे सिलाई मशीन की जरूरत पड़ती है। सुनिए, मुझे सिलाई मशीन लेनी होगी। मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। अगर आप थोड़े से दे दे तो मशीन आ जाएगी। मीरा, तुम्हें पता है कि खेती से रोज आमदनी नहीं होती। जो थोड़े बहुत पैसे है, वो घर के खर्च के लिए है। ठीक है, मैं पिताजी से कुछ मांग लेती हूँ और बाद में धीरे धीरे वापस कर देंगे। मीरा अगले दिन अपने पिताजी के पास जाती है, काम के बारे में बताती है और झिझक के साथ पैसे मांगती है। तभी शोभा आ जाती है और मीरा को ताने मारने लगती है। मीरा चुप रहती है और वहां से चली जाती है। दोनों पति पत्नी मेहनत करने लगते हैं। कुछ दिन बाद किरण आती है। मीरा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, पिताजी ने बुलाया है। दोनों बहनें घर पहुंचती है। पिताजी बताते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ के दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम माँ की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारा गुर्दा मैच कर सकता है। बेटी, क्या तुम अपनी माँ को अपना गुर्दा दोगी? पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, आप किसी और से पूछिए। वह चली जाती है। मीरा बोलती, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ को अपनी एक किडनी दूंगी। कुछ दिन बाद ऑपरेशन हो जाता है। शोभा ठीक हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि मीरा ने अपनी किडनी दी है, तो वह शर्मिंदा होकर बोलती है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम तो मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। कोई बात नहीं माँ, मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ ही समझा है।
मीरा ने अपनी भलाई से अपनी माँ का दिल जीत लिया और माँ का प्यार पाकर वह बहुत खुश हुई।